जेनेटिक मेकअप पे करेगा। तो अभी अभी जो से ये ज़्यादा वेव उस अफ्रीका में, इंग्लैंड में, यूके में ऐसी जगह पे आई है। इंडिया के अंदर अब ऐसा इस एरिया में एनसीआर के अंदर ऐसा अभी डेल्टा प्लस का कोई हमें एक्स्ट्रा केस नहीं मिला। हाँ, सेकंड वेव में जो भी इफेक्ट हुए हैं और वो मोस्टली रिकवरी कर गए हैं। तो ये कहना अभी मुश्किल है कि सेकंड वेव के अंदर क्या होगा। इसके लिए हमें बस यही कर सकते हैं कि हम वैक्सीन 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 बस। डॉक्टर विष्णु, क्या जो लक्षण है उसमें भी बदलाव हो सकता है? क्योंकि हमने जब पिछली बार देखा, जो बाकी वेरिएंट्स देखे गए, उनके लक्षणों में और डेल्टा के लक्षणों में काफी अंतर था। तो अगर फिर से कोई म्यूटेंट सामने आता है, कोई वेरिएंट सामने आता है, तो क्या लक्षणों में भी बदलाव हो सकता है? डॉक्टर विष्णु। कफ है, हेडेक है, ये तो कॉमन है डेल्टा में और डेल्टा प्लस में। जो रनिंग नोज वाला इशू है बच्चों में या बड़ों में, तो वो इसके अंदर ऐड हुआ है सिम्टम्स की बात करें तो। और जहां तक बचाव का लक्षण है, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि जो वैक्सीन हैं वो उनकी एफिकेसी 75 to 80% है, चाहे जो भी वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है। और डेल्टा प्लस वेरिएंट के अंदर भी जो स्टडीज आई हैं उनके अंदर 65 to 67% की एफिकेसी वेरिएंट्स के हैं। तो बच्चों के लिए अभी इंडिया के अंदर वैक्सीन अंडर ट्रायल चल रही है 12 to 18 में। यूएसए के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो एक तो वैक्सीन बचाव है, दूसरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का लगाना है, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग है, यही कर सकते हैं। और इससे बचाव का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, मैं इस पर भी लौटूंगी। डॉक्टर विष्णु, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रही हूँ क्योंकि आप तक आवाज नहीं पहुंच पाई थी। सर, मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि अगर विकसित हो रहा है लगातार वेरिएंट और ताकतवर हो रहा है कि वैक्सीन की शील्ड को भी तोड़ने की कोशिश है, तो क्या ऐसे में लक्षणों में भी कहीं बदलाव देखने को मिल सकता है? ऐसी भी कोई आसार आपको दिखाई देते हैं? लक्षणों में नहीं होगा। देखिए, आप जो बोल रहे हैं वेरिएंट बढ़ रहा, चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसमिशन। जितने और ये वायरस को एक होस्ट चाहिए जहाँ पे वो ये करता है। एंड जैसे डॉक्टर बताए थे कि बिकॉज इट हैज टू सर्वाइव, तो उसको वो म्यूटेट करता है। तो हम लोग ये ट्रांसमिशन को बंद करना है। एंड देखा गया है कि जितने भी वैक्सीनेशन दे रहे हैं सब इफेक्टिव है। परसेंटेज वेरिएशन रहता है। एक डोज विल प्रोटेक्ट, 2 डोज देंगे तो और प्रोटेक्ट करेगा। तो हमको यही करना है और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना है। आप आज का जो डेटा है यूएस का मिडवेस्ट में 25% ऑफ द न्यू इन्फेक्शंस आर ऑफ डेल्टा। एंड ये देखा गया कि अधिकांश लोग वैक्सीनेशन लिए नहीं। तो मैसेजिंग आपके तरफ से होना चाहिए कि लेट अस नॉट फियर द पीपल। उनको डराना नहीं चाहिए। उनको बोलना चाहिए वैक्सीनेशन ले लीजिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करिए। बिकॉज ये वायरस जो आपका जो देखिए क्लिनिकल सिम्टम्स, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में अंतर था। तो थर्ड वेव अगर भी आएगा, मुझे नहीं लग रहा कि इतना भयानक होगा, बट अगर होगा भी सम वेरिएशन ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स हो सकता है। डॉक्टर विष्णु, हम डरा नहीं रहे हैं, असल में ये चिंता है। चिंता इस बात के लिए भी है कि जो लोग वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं उनको भी समझना होगा कि अभी ये जो खतरा है वो टला नहीं है, और इसीलिए हम इसी चिंता पर लगातार बातचीत भी करें। डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप कैसे देख रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि लक्षणों में बदलाव, क्योंकि अगर लगातार म्यूटेंट सामने आएंगे, वेरिएंट सामने आएंगे, और अगर और ताकतवर बनकर ये वेरिएंट लौटता है, तो क्या लक्षणों में भी बदलाव हो सकता है? क्योंकि अगर लक्षणों में बदलाव होगा तो जाहिर तौर पर ट्रीटमेंट उसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी, और फिर उसी हिसाब से तैयारी भी होगी। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम इसमें बस मोटा मोटा कंपेयर करें, जो हमारा फर्स्ट वेव थी और जो हमारी सेकंड वेव थी, उसमें मेजरली सेकंड वेव में हमने देखा था कि हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स थे वो एड ऑन हो गए थे, जो पेट से संबंधित प्रॉब्लम, जो कि हमारी फर्स्ट के अंदर नहीं थी, है ना। तो वो एक इस तरह का चेंज था। बट अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल सभी पैनलिस्ट ने बताया कि डेल्टा प्लस को, इसलिए डेल्टा प्लस के लिए कुछ कह रहे हैं कि वो शायद थर्ड वेव का एक कारण हो सकता है। पहली बात तो डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न भी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि डेल्टा बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस था। तो ये सब चीजें अटकलें लगाई जा रही है। बट हाँ, इसके अभी कुछ लक्षण में चेंज होगा कि नहीं, ये कहना तो बहुत ही जल्दबाजी है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो प्रोमिनेंट आपका वेरिएंट है वो है डेल्टा वेरिएंट, जो और भी बाकी देशों में कॉज कर रहा है इन्फेक्शन का। तो अभी लक्षण पे हम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि डेटा अवेलेबल नहीं है इस तरह का। और जीनोम सीक्वेंसिंग जितनी होनी चाहिए, आप देखिए बात कर रहे हैं हम कि
कैसे होता है जीनोम सीक्वेंसिंग, लैब से हम भेजते हैं सैंपल, हमारे पॉजिटिव सैंपल्स होते हैं, उनका 5% हम जीनोम